गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जिस प्रकार हम लोगों ने इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ इंडक्टिव मेथड, प्रोसीजर एंड स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड, यूजेस या एप्लीकेशन ऑफ inductive method in mathematics, merits and demerits of inductive method। इन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बिंदुओं पर डिडक्टिव मेथड के अंतर्गत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझते हैं कि डिडक्टिव मेथड, जिसे हिंदी में निगमन विधि कहते हैं, वास्तव में यह होता क्या है। देखिए, निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है, जस्ट अपोजिट है। व्यवहारिक रूप में इस विधि का प्रयोग गणित के उन शाखाओं में करते हैं, गणित के उन ब्रांचेज में करते हैं जहां सूत्रों, नियमों, सिद्धांतों को स्थापित करना असंभव होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री जैसे उप विषयों में किया जाता है। assumption, postulated, axioms, प्रीपोजिशन इत्यादि, ये सभी कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं जिसका प्रयोग हम निगमन विधि में करते हैं। ध्यान रखिएगा, assumption, postulates, axioms, प्रीपोजिशन इत्यादि कुछ ऐसे पद हैं, कुछ ऐसे टर्म हैं, गणितीय टर्म, मैथमेटिकल टर्म, जिसका प्रयोग हम निगमन विधि में करते हैं। यह विधि या इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से उच्च क्लासेस, ये हायर क्लासेस के बच्चों के लिए प्रयोग में लाते हैं। जनरली इसका प्रयोग हायर क्लासेस के बच्चों के लिए को पढ़ाने के समय करते हैं, ऐसे आप समझ सकते। अब इसके डिफिनेशन की बात की जाए तो हम दो डिफिनेशन इस विधि से संबंधित आपको देने जा रहे हैं, जिसमें पहला है अकॉर्डिंग टू लैंडन, LANDAN, लैंडन। इस विधि द्वारा, इसके अनुसार, इस विधि द्वारा पढ़ाते समय पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद इसके अर्थ या इसके नियम को परिभाषित, इसके अर्थ या इसके नियम को स्पष्ट किया जाता है और अंत में तथ्यों या आप कह सकते हैं उदाहरण का प्रयोग करके इन नियमों को
स्पष्ट करना पड़ता है, स्पष्ट किया जाता है। और दूसरा जो डिफिनेशन है वो डॉक्टर उन्नति बिश्नोई, उनकी एक बुक है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की। उस बुक में उन्होंने इस विधि के संदर्भ में लिखा है कि इसके अनुसार इस विधि में पहले परिभाषा, नियम, सिद्धांत, सूत्र इत्यादि बातों की जानकारी पहले दे दी जाती है। इसके बाद इन नियमों एवं सूत्रों को स्पष्ट करने के लिए संबंधित उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। ये दो डिफिनेशन डिडक्टिव मेथड के हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे डिफिनेशन बुक में देखने को मिल जाएंगे। अब आइए प्रोसीजर ऑफ डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि के कार्य विधि क्या। ध्यान रखिएगा कि आगमन विधि के जो कार्य विधि हमने बताया है, जस्ट उसको आप पलट दें, वही इस विधि के प्रोसीजर हो जाएगा। इसके जो प्रोसीजर हैं निगमन विधि में, यह सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, या इसको आप अमूर्त से मूर्त की ओर भी कह सकते हैं। प्रोसीड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर, या आप कह सकते हैं जनरल रूल टू पार्टिकुलर। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, प्रोसीड फ्रॉम जनरल लॉ टू एग्जाम्पल्स। इन सब के अकॉर्डिंग यह अग्रसर होते हैं। इसके लिए बच्चों के सामने सूत्रों, नियम, निष्कर्ष, रिलेशनशिप इत्यादियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करना पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने का अर्थ ये है कि उन्हें बताया जाता है कि यह नियम है, यह नियम है, यह नियम है, यह परिभाषा है, यह परिभाषा है। ठीक है, मतलब जो भी आप लॉज हैं, प्रिंसिपल हैं, रूल्स हैं, ये सभी पहले बताया जाता है। और बताए गए इन नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों को याद कर लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जो सूत्र, जो डिफिनेशन, जो रूल आप बताते हैं, बच्चे उन्हें क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। कुछ उदाहरण इससे संबंधित हम आप लोगों को दे दें कि जैसे a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² की जानकारी दे देना। इसी तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। साधारण व्यास का फॉर्मूला जो है p × r × t/100 होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। साइन थीटा = 1/cosec थीटा होता है। sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। तो इस तरह के जितने भी नियम हैं मैथमेटिक्स में होते हैं, बच्चे को पहले बता दिया जाता है और बता दिया जाता है। ठीक है, अब आइए इसके स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या हैं? हम लोग
इस पर बात कर लें कि जिस तरह से आगमन विधि के स्टेप थे, पद थे, सोपान, उसी तरह से निगमन विधि के भी सोपान होते हैं। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वह है नॉलेज ऑफ थ्योरीज, प्रिंसिपल, लॉज, फॉर्मूला। सिद्धांतों का ज्ञान, नियमों का ज्ञान, परिभाषाओं का ज्ञान। तो छात्रों के सामने कोई नियम, परिभाषा, सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण करना, यानी उसको सामने आपको प्रेजेंट करना, उसको बताना, उसको जानकारी देना उन नियमों के बारे में, उन सिद्धांतों के बारे में। पहला स्टेप ये। दूसरा है कि सिद्धांत या उदाहरण देना, टू गिव थ्योरीज और एग्जाम्पल्स। होता क्या है कि आप जो सिद्धांत बच्चे को बता देते हैं या दे देते हैं, या जो नियम आप बच्चे को बता देते हैं, उन नियमों का, उन सिद्धांतों की सत्यता की जांच करने के लिए विभिन्न उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है। और तीसरा है आपका ड्राइव कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना। तो इस सोपान के अंतर्गत विद्यार्थी इस सोपान का प्रयोग कर या आप उदाहरण का प्रयोग कर उपयुक्त निष्कर्ष निकालते हैं। और लास्ट है परीक्षण एवं सत्यापन, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। विद्यार्थी निष्कर्ष के आधार पर सत्यता की परीक्षण करता है। फिर वह कई तरह के एग्जाम्पल को वो लेते हैं, ले करके वह देखते हैं कि उसका जो सिद्धांत या नियम जो बताए गए थे वो सही है या नहीं है। इन सब चीज़ों को वह वेरिफिकेशन करता है, टेस्टिंग करता है। तो यही 4 नियम, ये 4 आपके स्टेप जो है वो डिडक्टिव मेथड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और अगला है इसमें जिसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें कि एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ डिडक्टिव मेथड इन मैथमेटिक्स। गणित में निगमन विधि का प्रयोग आप किस प्रकार करेंगे। देखिए, आप अगर बच्चे को a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपने बता दिया, और इस नियम के आधार पर बच्चे जो हैं क्या करते हैं, वो बच्चे जो हैं एक निष्कर्ष निकालता है, एक कंक्लूजन पे पहुंचता है कि इसमें देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, कि फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो इस तरह का नियम जब आप बच्चों को दे देते हैं और उसके आधार पर अगर कहते हैं कि आप जो है 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर निकालें, तो बच्चा उस नियम को ध्यान में रखते हुए इसका सॉल्यूशन करता है। उसी तरह से आप और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चे से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करवा सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, यह भी एक नियम आपने बच्चे को बता दिया। अब आप जो है बच्चे को कहिए कि इफ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री देन फाइंड एंगल सी। तो बच्चा क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग या उस आधार पर क्या करता है, एंगल सी को फाइंड आउट करता है।
इसी तरह से मान लीजिए कि आपने साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, अगर आपने कहा कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 तो फाइंड आउट कॉसेक थीटा। तो आपने इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी दे रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा होता है। तो आपने नियम पहले बता दिया और उसी आधार पर क्या है डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल आप बच्चे से बनवा रहे हैं या बच्चे उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से सॉल्व करना यह डिडक्टिव मेथड कहलाता है। जिस तरह से हमने आप लोगों को बताया कि इंडक्टिव मेथड में फॉर्मूले का निर्माण हम लोगों को करना पड़ता था। हमने बताया था कि साधारण ब्याज जो है P × R × T/100 यह किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इस नियम को किस तरह से हम लोग बनाएंगे, और इससे संबंधित हमने PDF भी एक भेजा था बुक्स कि आप लोग देखिए। लेकिन डिडक्टिव मेथड में क्या है कि बच्चे को पहले बता दिया जाता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 होता है। अब बच्चे को मूलधन समय दर आप सब दे दीजिए और कहिए कि साधारण ब्याज निकालिए। तो बच्चे को तो ऑलरेडी आपने फॉर्मूला पहले दे रखा है, तो उसी के आधार पर क्या करेंगे, यह सॉल्यूशन को प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो डिडक्टिव मेथड का प्रयोग हम लोग इस तरह से करें, ठीक है। उसके बाद आइए कि निगमन विधि से संबंधित, मतलब इस तरह का जो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिया, तो इस तरह से संबंधित बहुत अनेकों उदाहरण आप बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इस विधि में छात्र सीधे सूत्र का प्रयोग करके प्रश्नों को हल कर लेते, प्रश्नों को सॉल्व कर लेते और भविष्य में प्रयोग करने के लिए उन नियमों अथवा सूत्रों को याद कर लेते। तो यही आपका निगमन विधि है, डिडक्टिव मेथड। और अगला जो वीडियो हमारा आप लोग के साथ आएगा, हम लोग उसमें मेरिट और डिमेरिट ऑफ डिडक्टिव मेथड पर बात करेंगे। और उसके बाद हमारा एक और वीडियो जो आएगा वो फाइनली इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का, वो आपका फाइनल पार्ट होगा। उसमें हम लोग कंपैरिजन देखेंगे कि कंपैरिजन बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, इन दोनों विधियों का तुलनात्मक अध्ययन, कॉम्परेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे। वह आपका इस विधि से का वो अंतिम वीडियो इसमें होगा। ओके, थैंक यू।